आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऑनलाइन बायर के साथ मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, उनके साथ हम कैसे अपना प्रेजेंटेशन बता सकते हैं और किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, खास करके इस कोविड के सिचुएशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस अपना बढ़ाइए और बायर के साथ आप ऑनलाइन प्रॉपरली कम्युनिकेट करिए। लेकिन दोस्तों जैसा आपने सुना होगा या आपने प्रैक्टिकली अप्लाई किया होगा कि केवल बायर फाइंड कर लेना ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, राइट। हमको ये भी सीखना होगा कि हम बायर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको सीखना ये होगा कि हम किस तरीके से प्रॉपर बायर को एक्सप्लेन कर दे, उनकी डिमांड को सेटिस्फाई कर दे और हमारा अच्छा प्रेजेंटेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि किन किन मुद्दों का हमको ध्यान रखना चाहिए बायर से कम्युनिकेट करने से पहले। कैसे हम अपनी रिसर्च इस कोविड के टाइम में घर बैठे बैठे जितना हो सके उतना बढ़िया रिसर्च कर सकते हैं और किस तरीके से हम ऑनलाइन हमारी जो मीटिंग है वो कंडक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला ये पार्ट होगा जहां पर हम रिसर्च करेंगे, राइट, कि किस तरीके से हम एक अच्छा अपना रिसर्च कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट में मैं एक प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम गूगल मीट के जरिए बायर को प्रेजेंटेशन दिखा के अपने बायर को कन्विंस कर सकते हैं कि वो हमसे प्रोडक्ट लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो सबसे पहले हमको एनालाइज करना होगा कि प्रोडक्ट जो है वो फॉरेन कंट्री में किस तरीके से बिक रही है। अब नॉर्मली मैं ये एक ट्रेंड देख रहा हूँ लोगों का कि वो सबसे पहले सप्लायर के पास चले जाते हैं, सप्लायर से कम्युनिकेट करते हैं। जब सप्लायर को फ़ोन कर देते हो तो सप्लायर कम्युनिकेशन में इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, और आप प्रैक्टिकली अगर विजिट भी करोगे तो अगर मैं मानता हूं कि इफ़ यू वांट टू स्टडी द मार्केट ऑफ द नासिक, राइट, तो नासिक में आप एक दिन में एक दो सप्लायर से मिलकर कुछ ज़्यादा जान नहीं सकते हो, राइट। वहां पर आपको स्टे करना पड़ेगा। जो सक्सेसफुल लोग मैंने देखे हुए हैं, जो एक्सपोर्टर बने हुए हैं, वो वहां पर एक एक महीना स्टे किए हुए हैं होटल्स में। तो अभी तो होटल में स्टे करना भी इतना रिकमेंडेड नहीं है और सप्लायर से इतना ज़्यादा मीटिंग भी नहीं हो सकता है। तो इस टाइम पे, राइट, हम ऑनलाइन हमारा रिसर्च किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमारी ये जो टेक्निक है कि सप्लायर को डायरेक्ट अप्रोच किया जाए पहले, राइट, ये इतनी एफिशिएंट नहीं साबित होती है इस कोविड के टाइम पे, क्योंकि हम मीटिंग नहीं कर सकते और मीटिंग के कारण टेलीफोनिक कन्वर्जेशन है वो शॉर्टर होते हैं और सप्लायर एंटरटेन नहीं करते जब तक कि आपकी नॉलेज और आपकी रिसर्च ना हो। तो यहां पर मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप एनालाइज ग्लोबली करिए, राइट, कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू एक्सपोर्ट माई ऑनियंस टू वियतनाम, राइट, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक गूगल सर्च इस तरीके से करूंगा कि बाई ऑनियंस सिंगापुर, राइट। अब मैं देख रहा हूं कि सिंगापुर जो ऑनियंस मिल रहे हैं वहां की ई कॉमर्स की साइट्स में, राइट, मैं सर्च कर सकता हूं कि वहां पर क्या पैक है, राइट, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो आप एक वर्ड फाइल, एक फाइल बनाइए, राइट, कि फॉरेन कंट्री में मैं जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूं वहां की ई कॉमर्स की साइट में, वहां की वेबसाइट में, राइट, किस तरीके का बिक रहा है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, राइट। तो आपको आइडिया आएगा कि ये वैरायटी वहां पर चलती है। आप डायरेक्टली सप्लायर के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई एक्सपोर्ट में क्या वैरायटी चलती है, क्या है, आप जीरो लेवल बन के सप्लायर के पास जाओगे तो सप्लायर आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आप ये समझिए कि पहले आप अपनी तरीके से गूगल सर्च करिए, राइट, कि भाई जो है स्पेसिफिक आपका प्रोडक्ट, राइट, और जो स्पेसिफिक कंट्री है, राइट, वो आप लिखिए। फर्दर जो है आपको करना है गूगल मैप से रिसर्च, राइट। तो इसके पहले मैंने वीडियो एक ऑलरेडी डाला हुआ है गूगल मैप्स को लेके, तो वहाँ पर भी आप मार्केट अपना है रिसर्च करिए कि कहाँ कहाँ पे, राइट, ये प्रोडक्ट्स है, स्टोर्स है, रिटेल्स है, अवेलेबल है। आपको बहुत सारी कंपनियाँ मिल जाएगी दोस्तों, और आजकल के ज़माने में छोटी सी बड़ी कंपनी गूगल मैप पे होती है। हमारे जो स्टार्टअप बच्चे भी बिजनेस शुरू करते हैं, गूगल माई बिजनेस की एप्लीकेशन डाल देते हैं और उसमें से अपना मैप में रजिस्टर्ड करवा
करवा भी लेते हैं, तो आप भी गूगल माई बिजनेस डाल के एप्लीकेशन डाल के गूगल मैप्स में रजिस्टर करवा सकते हो। और वैसे ही सारे बिजनेसेस हैं वो गूगल मैप्स में आज अवेलेबल है, और इसमें कैसे बेटर फाइंड करना है ये वीडियो आप देख लीजिए। राइट, वहाँ पर आप बायर की वेबसाइट विजिट करिए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स वो अल्टीमेटली वहाँ पर सेल कर रहे हैं और वहाँ पर किस तरीके का उनका प्रोडक्ट का डिमांड रहता है। तो यू ऑल्सो एनालाइज देयर वेबसाइट, राइट। फिर आपका तीसरा स्टेप जो आता है वो ये है कि यू एनालाइज द पोर्ट डेटास, राइट। अब पोर्ट डेटास जो है वो परचेस करिए। अगर आप परचेस नहीं कर सकते हो तो आप 2-4 वेबसाइट से कुछ डेमो डेटा मंगाइए, राइट। अगर आप डेमो डेटा भी मंगाओगे तो आपको कम से कम 5 से 10 ऐसा डेटा मिलेगा जहां पर बायर भी अवेलेबल है और सप्लायर यानी कि एक्सपोर्टर भी अवेलेबल है, राइट। तो ये पोर्ट डेटा से आप सर्च कर सकते हो कि कितनी क्वांटिटी में जाता है, क्या प्रोडक्ट जाता है। अब फर्दर आपका चौथा स्टेप आ रहा है कि इसमें से आप एक्सपोर्टर को पहले अप्रोच करेंगे पोर्ट डेटास में से। आप समझिए फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा हूं, मैं आपको बायर को भी अप्रोच करने का नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ बायर का स्टडी करने के लिए कह रहा हूं, राइट। अभी भी हम सप्लायर के पास गए ही नहीं है, राइट। अब देखिए मैं फोर्थ स्टेज में आ गया हूं। पोर्ट डेटास के बाद, राइट, हम जो है एक्सपोर्टर के साथ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं जो पोर्ट डेटास में अवेलेबल है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक्सपोर्टर के पास अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज होगा, राइट, क्योंकि एक्सपोर्टर भी सप्लायर है, राइट। अगर आपने मेरी एक पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें एक गौतम करके हमारे स्टूडेंट हैं, राइट, उन्होंने एक टेक्निक जो है उसमें बताई थी कि उन्होंने एक ईमेल अकाउंट बनाया था, राइट, और वो ईमेल अकाउंट से एक्सपोर्टर को ही अप्रोच कर रहे थे क्यूमिन सीड के बारे में, राइट, कि क्यूमिन सीड जो है आप मुझे दीजिए, मैं बायर हुआ। हालांकि वो बायर नहीं थे, राइट, लेकिन वो एक बायर बने, राइट, वो ओवरसीज से के बायर बने और एक्सपोर्टर ने उनको ओवरसीज में भाव दिया। वो लोकल बायर भी बने, जैसे आप भी एक तरीके के लोकल बायर होंगे ना, राइट, तभी जाके आप सप्लायर से परचेस करोगे। तो लोकल बायर भी बने और अल्टीमेटली उन्होंने प्रोडक्ट का एक अच्छा सा नॉलेज लिया, राइट। उन्होंने अच्छी कुछ महीने रिसर्च किया क्यूमिन सीड के बारे में, और आपने ट्वीट देखा होगा कि उन्होंने एक्सपोर्ट भी किया, राइट। उन्होंने ये वीडियो के बाद उन्होंने वर्कआउट करके एक्सपोर्ट भी किया, राइट। तो ये चीज़ है कि आप एक्सपोर्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करिए, राइट, और डेटा लेने का कोशिश करिए, राइट। फिर जो है आपको सप्लायर से अप्रोच करना है, यानी कि आपका 5वां स्टेज जो है वो मैं कह रहा हूं कि फिर आप सप्लायर से अप्रोच करिए इतनी रिसर्च के बाद, राइट। सो जब आप सप्लायर से अप्रोच करोगे तो आपके पास एक लेवल का रिसर्च होगा, आपको पता होगा कि फॉरेन में क्या बिक रहा है, राइट, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उनका पैकेजिंग क्या है, उनके फोटोग्राफ्स आपके पास होंगे। वो फोटोग्राफ्स आप लेके सप्लायर को दीजिए, राइट। जो एक्सपोर्टर ने फोटोग्राफ्स आपको दिए हैं वो फोटोग्राफ लेके आप सप्लायर को दीजिए और फिर उससे पूछिए कि देखिए ये वैरायटीज की हमारी स्पेसिफिक डिमांड है, आप इस वैरायटीज के बारे में और भी बेहतर हमको बताइए कि कैसे आपकी वैरायटीज बेहतर है, राइट। ध्यान रखिए सप्लायर के साथ जो है वीडियो कॉल करिए। सप्लायर के साथ जो है आप देखिए कि वीडियो कॉल से पता चलेगा वो अपना वेयरहाउस है या अपना फैक्ट्री है वो आपको बताएगा, राइट। उसका विजिटिंग कार्ड जो है वो लीजिए, राइट। तो जो है एक अच्छा आपका रैपो बनेगा और उनको भी लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति नॉलेजेबल है, उनको कुछ पता है, तो आगे इसमें काम हो सकता है। क्योंकि यूं ही सप्लायर जो है अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अच्छे सप्लायर आर वेरी बिजी। लेकिन अभी कोविड के टाइम पे आपके पास अच्छा मौका है कि आप सप्लायर को भी इंप्रेस कर सकते हो, और अगर आपने थोड़ा इंप्रेस कर दिया तो मैं इतना कहूंगा कि पहले से भी ज़्यादा टाइम आपको देंगे और अच्छा सा समझाएंगे, राइट। सो ये कोविड को ना आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का सीखो, राइट। इसको आप नेगेटिवली ना देखो, राइट। इस सिचुएशन को, ये सिचुएशन को आपको बदलना है और इस सिचुएशन में ही आपको आगे आना है। फर्दर जो है, राइट, आप उनको बताइए सप्लायर को कि अगर आपका प्राइस का अपडेट का ग्रुप है या आपका कोई जुड़ जाइए। फिर जो है अपना 7th पॉइंट है वो ट्रेड फेयर को लेके है कि आजकल देखिए दोस्तों कि अलीबाबा जितनी बड़ी वेबसाइट भी जो ट्रेड फेयर कंडक्ट कराती है ऑनलाइन कराती है, राइट। बहुत सारे ट्रेड फेयर ऑनलाइन हो रहे हैं, गवर्नमेंट के भी ट्रेड फेयर धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन सारे चीज़ें हो रहा है। तो ट्रेड फेयर से भी अच्छी पार्टीज के साथ कोऑर्डिनेट आप ऑनलाइन कर सकते हो, राइट। जैसे कि प्लास्टिक का फेयर होता है, सिरामिक का फेयर होता है, वहाँ पर भी आप जाके अच्छे अच्छे सप्लायर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके रैपो कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। फिर जो है आपका प्राइसिंग की बात आती है, तो प्राइसिंग में नॉर्मली FOB CFR CF प्राइसिंग होना चाहिए, लेकिन अगर इनिशियल फेज पे आपके पास नहीं है, आप CH से अभी रैपो नहीं बनाए हो, राइट,
तो एटलीस्ट आपके पास एक्सवर्क्स भाव होना चाहिए। और एक्सवर्क्स तो आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि आप समझिए कि अगर आपके पास 100 रुपये की चीज़ है, राइट, और वो सोर्सिंग कॉस्ट आपको पड़ रहा है, तो एटलीस्ट आप उसमें 10 से 20 रुपए जोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने उसमें 10 रुपीज़ जोड़ दिया, उसको आप डॉलर में कन्वर्ट करके, राइट, सामने वाली पार्टी को दे दीजिए, राइट। दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन इन दिस रिगार्ड। तो एटलीस्ट आपके पास वो प्राइस पूछ रहे हो तो आप एक्सवर्क्स तो रेट उसको दे रहे हो, राइट। कुछ ना होने से बेहतर है कि एटलीस्ट एक्सवर्क्स रेट दिया जाए, राइट। तो एटलीस्ट आपकी इतना अच्छा होगा। फिर जब उसकी डिमांड है जो भी, उस तरीके से हम CHS के साथ कोऑर्डिनेट करके सारे कॉस्ट अपने जोड़ के, राइट, वो उसको हम रेट्स जो है वो दे सकते हैं। और कॉस्टिंग के बारे में भी कुछ वीडियोस आप देख सकते हो और आप फर्दर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट, टू विद द CHA एंड द कॉस्टिंग। फिर जो है आपका स्टेप 9 आ रहा है, वो है क्रिएटिंग द पावरफुल प्रेजेंटेशन, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, राइट। प्रेजेंटेशन हम बहुत ही पावरफुल बनाएंगे और इसके बारे में दोस्तों मैंने अच्छा डिस्कशन बोर्ड ऐड किया है, तो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन लिंक आगे प्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूं, वो एडिटेबल, उसमें आप एडिट भी कर सकते हो, राइट, वो उसमें भी पावर पॉइंट आपको मिल जाएगा। एंड कीप ऑन कम्युनिकेटिंग। देखिए, पहली बार आप जब कम्युनिकेट करोगे मिस्टेक्स होगा, डोंट वरी, यू नीड टू कीप ऑन कम्युनिकेटिंग। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों सबसे पहले आप गूगल मीट में चले जाइए, राइट। गूगल मीट वुड बी द बेस्ट टूल टू कम्युनिकेट। मीट का आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन बाहर के लिए प्रेजेंट करने जा रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप PC से ही करिएगा। तो उसके लिए वेबसाइट है meet.google.com, meet.google.com में आप जा सकते हैं। वहाँ पर आप जो है वेबसाइट में जाके न्यू मीटिंग में आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन जो मिलेगा गेट अ मीटिंग लिंक टू शेयर, वो लिंक में आप क्लिक कर लीजिए और आपको एक लिंक आएगी, वो आप अपने बायर को डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। सिर्फ बायर एक गूगल का अकाउंट बायर का होना चाहिए, जीमेल होना चाहिए, वो सबका होता है, राइट। अब राइट यहाँ पर जो है आप कॉपी करके उनको एक मेल कर सकते हो, राइट, कि ये मेरा मीटिंग कोड है, आप हमारे साथ मीटिंग में आ जाइए। और भी उनके साथ लोग हैं तो यही आप कोड जो है शेयर कर सकते हो, तो और भी ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं इसमें। और ध्यान रखिएगा कि जब आप शेयर कर दो तो आप यही पेज में ना बैठे रहिए, आप यही लिंक को अपने PC में भी पेस्ट करिए, राइट, और वहाँ पर आप वेट करिएगा, राइट। वरना होगा ये कि वो ज्वाइन हो जाएंगे और आप ज्वाइन नहीं होंगे। आप यहाँ पर ये लिंक में आप आ जाइए, अपनी खुद की लिंक में आप सर्च आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा। और आप चेक कर लीजिए कि आपका माइक जो है चल रहा है, आपका कैमरा जो है वो PC का चल रहा है, और फिर जो है आप उसमें ज्वाइन नाउ फर्दर क्लिक करके, और या तो फिर आपको ऑप्शन आएगा एक्सेप्टेंस का, वो आप करके इसमें जुड़ सकते हैं। फिर फर्दर जो है, राइट, आपको क्लिक करना है प्रेजेंट नाउ में। अब प्रेजेंट नाउ में क्लिक करोगे तो आपको आगे ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें आप 3 में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि योर एंटायर स्क्रीन आप क्लिक करिएगा। ये मुझे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा कि पूरी स्क्रीन में आप अच्छे से उनको PPT प्रेजेंट करा पाओगे। ये क्लिक करते ही आप ये विंडो को मिनिमाइज़ करके आप अपने PC से जो भी दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। तो फिर आपका जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने डेस्कटॉप में सेव किया है वो आप ओपन करके अपना एक्सप्लेनेशन, अपना जो प्रेजेंटेशन है वो अपना दिखाना शुरू करते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। और आगे दोस्तों मैं जो आपको मीटिंग बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान इसमें दीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं मानता हूं कि केवल ईमेल भेजने से आपके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप नहीं होगा, राइट। ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप करने के लिए आपको ऐसी मीटिंग्स करनी चाहिए, और जैसे आप ऐसी मीटिंग करते हो आप उनको कहते हो, सामने से कहना चाहिए आपको कि सर आप मीटिंग में आइए, हम आपको एक प्रेजेंटेशन बताना चाहते हैं। तो वो भी थोड़े खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे, राइट, और आपके साथ इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में, वो आपके साथ ज़्यादा बिल्डअप एक रैपो कर सकते हैं। और अदर देन जस्ट डूइंग ए कॉल कम्युनिकेशन और जस्ट ईमेल कोऑर्डिनेशन, सिर्फ आप बायर को ईमेल करते रहो, इससे बेहतर यह है कि आप अच्छा प्रेजेंटेशन उनको बताइए, अच्छे से क्वालिटी लेवल के एक्सपोर्टर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप भी इस चीज़ को सीखें और समझें। तो आइए हम प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। तो मेक श्योर आपके बायर को आप अट्रैक्ट करिए कि भाई प्रोडक्ट लेने से पहले आप प्रेजेंटेशन में एटलीस्ट आइए, राइट, हमारे साथ मीटिंग करिए तो थोड़ा अच्छा और इफेक्टिव होगा।
तो दोस्तों ये देख सकते हो कि हमने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया हुआ है, राइट। तो आप भी ऐसा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारी लिंक्स दी हुई है, आप डिस्कशन बोर्ड देखना, राइट, टू क्रिएट एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, राइट, फॉर दी बायर्स फॉर दी ऑनलाइन मीटिंग्स, राइट। अब देखिए प्रेजेंटेशन बहुत ही हमारा कैची और इफेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले ऑनियन की बात आई है, राइट। तो देखिए दोस्तों मैंने एकदम प्रिसाइज प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। जब आप प्रेजेंटेशन बनाओ ना तब आप ये ऐसे सोचना माइंड में कि आपके पास एक ही स्लाइड है आपकी प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि आप दो चार प्रोडक्ट्स, राइट, आपका होगा तो आप उसमें अच्छा सा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप ज़्यादा पीपीटीज नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा पीपीटीज आप लोगे इट वुड बी क्रिएटिंग मोर बोरिंग फैक्टर, राइट, फॉर दी पार्टी। और थियरिटिकल प्रेजेंटेशन किसी को पसंद नहीं है, राइट। पीपल वांट इट वेरी प्रैक्टिकल, जो बायर की डिमांड होती है इतना प्रिसाइज सारा चीज़ होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने ऑनियन का एक पैसेज लिखा हुआ है और नीचे देखिए चार्ट जो है उसमें कंट्री दिखाई गई है, साइज बताई गई है, वेट है, राइट, और डिटेल्स है, राइट, कि पर कंटेनर में कितना आएगा, किस तरीके का साइज जो है पर कंट्री वाइज जाता है। तो इससे बायर के एक माइंड में अच्छा इंप्रेशन जाएगा, राइट, और कि देखिए सारा चीज़ एक ही चार्ट में अवेलेबल है। फिर जो है फर्दर अपना फोटो जो है, जो आप वीडियो कॉल से कर रहे हो तो आपको वीडियो कॉल से थोड़ा ट्रस्ट आएगा, राइट, बायर को कि नहीं ये लोग एटलीस्ट जेन्युइन है। वही अगर आपका सप्लायर का साथ या आपका प्रोडक्ट के साथ एक फोटो देखेंगे, राइट, कुछ तस्वीर देखेंगे तो और भी विश्वास आएगा कि नहीं ये सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, काम के बंदे हैं, राइट। तो अपना जो है एक फोटोग्राफ भी लगा दीजिए। ये मैंने मेरे स्टूडेंट जो हैं उनका फोटोग्राफ्स लगाया हुआ है, राइट। तो इस तरीके का आप जो है अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। फिर जो है आप उसमें आगे बढ़ते हो तो देखिए यहाँ पर मैंने ग्रेप्स अपना प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। तो ग्रेप सीजनल है, राइट, ग्रेप सीजनल है और अलग अलग सीजन्स में वो अलग अलग ग्रेप्स आते हैं, राइट। तो मैंने ये चीज़ बेस्ड ऑन दी रिसर्च यहाँ पर लिखी हुई है। आप भी एक अपना रिसर्च कर सकते हो। उनका पैकेजिंग के बारे में मैंने लिखा है, फोटोग्राफ अपना यहाँ पर एक लगाया हुआ है, और जो फर्दर जो है आप अपनी कंपनी डिटेल्स के बारे में एक पावरफुल कैची पैसेज जो है वो लिख सकते हो। तो देखिए दोस्तों कि एक ही स्लाइड में, राइट, जब मैं बताने जा रहा हूं उसमें सारी चीजें कंटेंट मेरे प्रेजेंटेशन में अच्छी होगी, जिसमें अच्छा फोटोग्राफ्स भी है, राइट, अपना जिसमें फोटोग्राफ भी है, अपना पैकेजिंग भी है, राइट, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड कंटेंट है। आप देखिए फर्दर पोमोग्रेनेट में देखिए दोस्तों, अ पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स, राइट। आप देखिए फोटो, राइट, यहाँ पर जो दिया गया हुआ है। फर्दर जो है पार्टी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अपना पोमोग्रेनेट का डिटेल्स लिखा है, राइट, किस तरीके का अवेलेबल होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने जो सर्च किया था, क्योंकि जब हम सर्च करते तब पता चलता है कि हमारी तरह पोमोग्रेनेट फॉरेन कंट्री में नहीं बिकते। जबकि मैंने वहाँ का बायर से कम्युनिकेट किया, मैंने वहाँ की जो वेबसाइट्स है वो वगैरह देखी, वहाँ की ई कॉमर्स स्टोर देखा, तो मैंने देखा कि जो प्राइजेस है वो फैक्टर उनका बड़ा होता है उनके दाने में, राइट। दाना मतलब नंग, पीसीस। तो जैसे एक बॉक्स है उसमें कोई 8 नंग आता है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, किसी का 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, राइट, 15 है। तो पोमोग्रेनेट का जो सेल होता है, जो रेट्स आता है वो दाने के हिसाब से आता है कि एक बॉक्स में कितने दाने हैं, राइट। अब ये मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने उनके बायर से कम्युनिकेट किया, जब मैंने उनकी ई कॉमर्स की वेबसाइट में स्टडी किया तो ये चीज़ मैंने पाया, राइट। तो आपका जो फॉरेन का स्टडी है, जो अभी घर के बैठे बैठे आप ऑनलाइन कर रहे हो, राइट, दैट विल ऑल्सो क्रिएट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। और यही चीज़ आप सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेट करोगे, यही चीज़ आप एक्सपोर्टर के साथ कोऑर्डिनेट करोगे तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा और भी आपको चीज़ें जानने के लिए मिलेगी, राइट। से एक्सपोर्टर के साथ कम्युनिकेट किया तो पता चला कि आपको अप्रोक्सीमेटली 4400 बॉक्स पर कंटेनर आते हैं, राइट। एंड देन, राइट, यही चीज़ जो है वो सप्लायर के साथ भी कोऑर्डिनेट की और हमको अच्छी नॉलेज मिली। सेम वे पोमोग्रेनेट का एरिल्स जो दाने होते हैं उसका भी स्पेसिफिकेशन, राइट, दिया गया है कि अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन उनका कंटेनर जो है भर के नहीं जाता। तो जिसका कंटेनर नहीं जाता है उसका खाली पैकेजिंग अपनी स्लाइड्स में पीपीटी में बता सकते हैं इस तरीके से कि जैसे बल्क पैकेजिंग अगर आपको करना है तो 1 kg 2 kg 3 kg में कर देंगे पर पैक। कंज्यूमर पैकिंग करना है तो 125 ग्राम 150 175 200 ग्राम पर पैक आपका हो सकता है,
फर्दर अब मैंगोज हम देखते हैं, तो मैंने अवेबिलिटी यहाँ पर डाली है कि अल्फेंसो अगर आपको लेना है तो अप्रैल में जून में मिलेगा, केसर जो है अप्रैल में जून में मिलेगा, बादामी जो है वो आपको अप्रैल में जून जुलाई में मिलेगा, ये 12 मास अवेलेबल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर भी देखिए मैंगोज में मैंने डाला हुआ है कि स्पेसिफिकेशन उनका सेल्फ लाइफ कितना उनका सेल्फ लाइफ कितना है, राइट। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है और उनका पैकेजिंग के बारे में जो नॉर्मली बाय एयर ज़्यादा जाता है, राइट, उसमें लिखा हुआ है कि बॉक्स का डायमेंशन जो इतना होगा, कार्टून इतना होगा, राइट, अपना जो एक यूएलडी में कितने बॉक्स आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई गई है, राइट। तो देखिए दोस्तों कि जितना आप अपना रिसर्च किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, राइट, वही चीज़ आप जो है यहाँ पर मेक इट वेरी शॉर्ट। आप जब प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो बस आप इतना समझिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स बाहर को देनी है कम से कम पीपीटीज में, राइट, जो बायर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन में बहुत ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको बायर के को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको देनी है, राइट। ये आपका वेबसाइट नहीं है कि आप जो है सारा डेटा भर भर के दो, राइट। आजकल के टाइम में वेबसाइट में भी बहुत लोग शॉर्ट इंफॉर्मेशन डालते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वेबसाइट में लोग मोर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, खास करके बायर जो लाखों करोड़ों का ऑर्डर देंगे वो ज़्यादा डिटेल्स वो जरूर उनका अपेक्षा होगा, राइट। तो आप वेबसाइट में शॉर्ट इंफॉर्मेशन डाले हैं, वहां पर मोर क्लिक करने से और डाटा आना चाहिए, लेकिन ये वेबसाइट नहीं है दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन है। आपका प्रेजेंटेशन ही कन्विंस करेगा बायर को कि आपकी वेबसाइट और डिटेल से स्टडी करे, क्योंकि आपकी वेबसाइट फर्स्ट ग्लैंस में आप देखोगे तो लोग 1-2 मिनट में बाहर आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने इंपैक्टफुल प्रेजेंटेशन दिया है, आप उसके साथ अच्छा से कम्युनिकेट करते हो, तो आपकी डील करने से पहले या तो आपके साथ वो डील कर लेगा या फिर आपके ऊपर और डिटेल रिसर्च करेगा। सो वेबसाइट में पीपीटी से ज्यादा डिटेल होना चाहिए, राइट। और ये समझिए कि पीपीटी इज नॉट वेबसाइट। सो पीपीटी और वेबसाइट में अलग अलग कंटेंट रखे, अपना अच्छा पीपीटी क्रिएट करे और एक इंपैक्टफुल प्रेजेंटेशन करे, ताकि ये जो कंप्लेंट्स आ रही है, राइट, मैं वर्ल्ड वाइड आर्टिकल दूसरे ओवरसीज लोगों की तरह इंडियन लोगों का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं है, ये मैं सुनना नहीं चाहता, राइट। मैं चाहता हूं कि भारत देश लोगों का, देशवासियों का प्रेजेंटेशन ऐसा हो जैसा दुनिया में किसी का ना हो, राइट। हम क्यों पीछे रहे इसमें, हम क्यों इसमें बैकफुट में चले जाएं, हम में क्या ऐसी कमी है, राइट। हम सारे फ्री टूल्स अवेलेबल है, आप अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, कहां पर कमी है, राइट। मेहनत करिए दोस्तों, इसमें लग जाइए और अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन करिए, ताकि ये बायर को आप कन्विंस कर सके कि बायर आपसे ही ले, राइट। सो दिस इज किशन बाराई एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।